श्री हरिवंश। तो हमारी जो श्री जी की नाम की महिमा है, एकदम से मेरी अपने साथ जो घटना घटी है वो मैं थोड़ी सी शेयर करने जाना चाहती हूँ। मैंने उतना नहीं सुना था, लेकिन हमारे जो सदगुरुदेव जी हैं उनके ही मुंह से सुने थे, वीडियो में सुने थे कि श्री जी की जो 28 नाम का जप करेंगे या पाठ करेंगे, अंदर से करेंगे, तो जो मनोकामना है पूर्ण हो जाएंगे। तो मैं अकेले रहती हूँ। पहले वीडियो में भी हमने बताया कि हम जो है अकेले रहते हैं। मेरे 2 बच्चा को लेके मैं अकेले रहती हूँ और मुझे भक्ति करने के बहुत सारे टाइम मिल जाते हैं, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। अकेले रहने से अच्छी भी है कि भक्ति करने के आपको पूरी रात मिल जाता है टाइम। तो क्या हुआ, उस टाइम पे नया नया मेरा भक्ति चल रहा था, मैं नया नया कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड का छुट्टी का टाइम आने का डेट था। थोड़ी सी लेट से था, लेकिन मेरी बेटी की बर्थडे 20 में पड़ गए थे, 11 अक्टूबर को। तो उनका जो छुट्टी का टाइम था 3 महीना बाद था। लेकिन क्या हुआ कि उनको 2 महीना 2.5 महीना में ही जैसे आना था। बेटी की बर्थडे है और जन्म से लेके एक बार भी वो बर्थडे पे नहीं अटेंड कर पाए। मेरी बेटी 5 साल की है, नहीं अटेंड कर उस टाइम का बाद। वो फर्स्ट टाइम उनका होगा कि वो बर्थडे अटेंड करेंगे बेटी की। मेरी बेटी की 3 साल की शायद बर्थडे होंगे। तो 2 साल पैदा होने के टाइम पे भी वो नहीं थे मेरे हस्बैंड, और जो 2 बर्थडे था उस टाइम पे भी वो नहीं थे। अफसोस था हम लोगों को कि वो थे नहीं। मन में कुछ ना कुछ कमियां रह जाते हैं कि नहीं है। और बेटी भी बहुत मिस करती है। तो हम उनको बता दिए थे कि इस बार कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। तो उनका ड्यूटी उतना टफ है कि उनको छोड़ते ही नहीं ऑफिस वाला। कैसे छोड़ेंगे, उनका काम ही इतना टफ है कि उनके बिना होंगे भी नहीं। कोई उनका मतलब हैंड ओवर करने के लिए लेने के लिए कोई ऐसा था नहीं। तो फिर भी मैनेजर को उन्होंने दे दिए थे, एप्लीकेशन लेटर दे दिए थे कि हमको 10 तारीख को छुट्टी चाहिए। फिर क्या हुआ, मैनेजर बोले कि नहीं हो पाएंगे, पॉसिबल है नहीं। फिर भी उन्होंने रोज़ मतलब 1 हफ्ता कम से कम जाते रहे। 1 महीना पहले दिया हुआ था एप्लीकेशन उनका, तो जाते रहे कि नहीं सर हमको सही मेरी बेटी की बर्थडे है, ये नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नहीं, ऐसे ऐसे करके उनको मना कर दिए। फिर उसके बाद उनको भी बहुत गुस्सा आया। हम बोले कि अच्छा, तब हम उस टाइम पे हमारे जो सदगुरुदेव जी हैं उनका हम वीडियो देखते रहते थे। तो 28 नाम का ये बात निकल रहा था। तो हम उनको ऐसे अंदर से ऐसे बोल दिए थे उनको, अच्छा आपको छुट्टी नहीं मिल रहा है, मैं अपनी भगवान से बात करूँगी और अवश्य आपको आने को मिल जाएगा। देख लीजिएगा, आप जो है ना हमारी बेटी की 11 तारीख को बर्थडे, 10 तारीख को ही आप आएंगे, देख लीजिएगा। तो उन्होंने भी हंस हंस के हमको बोल दिए थे कि अच्छा पागल हो गया क्या, भगवान कर देंगे, हाँ मैनेजर नहीं कर पा रहा है, भगवान तुम्हारा कर देंगे। कि 10 तारीख को यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इतना ही दिक्कत है, मैनेजर साहब मना कर दे कि नहीं हो पाएगा, हम इस बार भी नहीं आ पाएंगे बर्थडे में। तो मेरा मन बहुत बुरा लगा। तब हम उनको कुछ नहीं बोले, बस इतना बोले कि देख लीजिएगा कि आप आएंगे ज़रूर, मैं अपनी भगवान से बात करूँगी, ये आप देखते रहिए। तो मुझे भी उतना पता नहीं था कि श्री जी, मैं ऐसे बस उनको स्ट्रांगली अंदर से बोल दी तो थी, लेकिन मुझे उतना नहीं पता था कि श्री जी के नाम करेंगे हम, मतलब जप नहीं किए थे, बस ऐसे हम पाठ करते रहते थे करेंगे, लेकिन होगा कि नहीं, मन में ऐसा ये था। लेकिन फिर भी हमने श्री जी को बोले, श्री जी मेरे पास सेवाएं थे, लाल जी और श्री जी की सेवा थी। तो उस टाइम पे हम श्री जी को बोल दिए थे, श्री जी मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं आपका अब 28 नाम का पहली बार, जीवन में पहली बार नाम 28 नाम का जप करने जा रही हूँ, मुझे उतना कुछ भी नहीं पता है। आपके नाम का बहुत महिमा है, गुरुदेव जी ने वीडियो में बताए हुए हैं, हम देख लिए वो वीडियो। तो आपको जो है मेरा भी ये करना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, मैनेजर साहब मना कर दिए हैं, और आपको जो है बेटी की 11 तारीख को बर्थडे, 10 तारीख को ही लाना ही पड़ेगा उनको, हम कुछ नहीं जानते, और जब तक आप उनको लाएंगे नहीं तब तक मैं आपका नाम
नाम का पाठ करती रहूँगी। और उस टाइम पे मुझे श्री जी का 28 नाम का याद नहीं था, जैसे मैं अभी पढ़ के बता सकती हूँ बिना देखे, मुझे आता है, मैं हम रोज़ कर रही हूँ तो मुझे आ गया है। अब उस टाइम पे मुझे नहीं आता था, सच बता रहे, नहीं आता था। मैं क्या करती थी, गूगल में निकालती थी, सर्च मार के श्री जी के 28 नाम, राधा रानी के 28 नाम निकाल के मैं डेली पाठ करती थी, डेली 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे ऐसे गया। तो ऐसे ऐसे करके, जैसे बोले ही थे आपको कि 1 महीना पहले एप्लीकेशन देनी होते हैं छुट्टी का, तो 15 दिन निकल गया। 15 दिन में हम लोग यही डिस्कस करते रहते, साला क्या हो गया, आपको आने को नहीं मिला, कैसा कठोर ये है। फिर उसके बाद मैं दोबारा उनको बोली नहीं है कि आप आएंगे ही, हम भगवान को बोले, वो एक ही बार बोल दिए, 1-2 बार बोल दिए थे, दोबारा इसलिए नहीं बोले, मुझे भी मन में डर था। और फिर वो मेरी मजाक उड़ाएंगे, अब तुम तो बहुत बोले, तुम्हारे भगवान ये है वो है, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद मैं उनको कुछ भी नहीं बोली, बस 1 दिन 2 दिन करके ऐसे 15 दिन गया। मैं रोज़ पढ़ती थी श्री जी का नाम, दिल से पढ़ती थी कि श्री जी तो कुछ करेंगे, मुझे नाम की महिमा मुझे भी जाननी है। 16वां दिन, 16 डेज, मुझे आज भी याद है, 16 दिन में उनका मैसेज आया दोपहर के टाइम पे, बोले कि मेरा छुट्टी जो है हो गया है, मिल गया है हमको छुट्टी, 10 तारीख को ही मिल गया है और हम 11 को पहुँचेंगे। तो मैं शॉक गई और उनको क्वेश्चन किए कि अच्छा आपका तो मैनेजर इतना कठोर था, स्ट्रिक्ट था, वो डायरेक्ट बोल दिए थे कि आप नहीं आ पाएंगे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, ना जाने कितना कितना बात बोले होंगे आपको, तो कैसे हो गया। तो वो बोले कि हम भी नहीं जानते, पता नहीं मैनेजर को अचानक क्या हो गया। अचानक वो मेरी टेबल के पास आए, ऑफिस में आए, आके हमको बोलने लगे कि तुम चिंता नहीं करो, तुमको बेटी की बर्थडे में जाने को मिल जाएगा, तुम जा सकते हो बेटी की बर्थडे में, तुम्हारा 10 तारीख को हम टिकट कर देते हैं। तो फॉरेन में रहते हैं तो 2-3 फ्लाइट चेंज करने होते हैं, इसी वजह से उनको आने में 10 को जैसे बैठते हैं तो 11 तक पहुंच जाते हैं, वैसा है। तो हम उनको डायरेक्ट बता दें, उसी टाइम जब मैसेज किए तब हम उनको बोले कि देख लिए मेरे भगवान ने क्या किया, मैं बोली थी ना आपको मेरे भगवान के ऊपर विश्वास है, तो आपका जो है छुट्टी 10 तारीख को हो ही जाएगा, आप आएंगे ही, ऐसे हम बता दिए थे उनको, पहले ही बता दिए। तब जब हम बोले उनको ये सच बात, तो आप फिर भी यकीन करने के लिए वो ये कर रहे हैं, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये वो ऐसा थोड़ी होता है, हो सकता है कि मैनेजर का मूड बदल गया हो। लेकिन उनको उतना नहीं पता, वो बाहर रहते हैं, ऑफिस वाला काम करते हैं, उनको उतना महिमा नहीं पता नाम का। लेकिन मुझे एकदम से पता चल गया था कि ये जो हमारी श्री जी ही है, हमारी किशोरी जू ही है, जो हमारी हस्बैंड जो मेरे आने वाले थे, तो वो मैनेजर को भी घुमा दिया। हमारे श्री जी की नाम की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, क्या बताए। ये तो मेरी फर्स्ट वाली थी जो मेरे साथ घटना घटी। उसके बाद हमने बहुत बार मतलब किए हुए हैं ऐसा, और हमको इतनी यकीन हो गए कुछ भी होता है। मैं श्री जी का 28 नाम का बात करती हूँ, ऐसे तो मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश का 11 माला जप करती हूँ और श्री राधा 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 करके मैं काउंटर में करती हूँ। लेकिन हमारी जो श्री जी की जो नाम है, जिस टाइम पे, ऐसे तो मैं करती हूँ, रोज़ पढ़नी होती है, नित्य पाठ में हम लोग का है ही, और जब सबसे ज़्यादा मैं तब पढ़ती हूँ जिस टाइम पे मेरे कुछ मन में ऐसा हो। ऐसा नहीं कि मैं नाम के फ़ायदा उठा रही हूँ, ये नहीं समझिएगा, लेकिन हाँ, हमारी श्री जी के ऊपर इतनी विश्वास है कि क्या बताए हम। आप भी ऐसा करके देखिएगा, आपको अवश्य भी ऐसा श्री जी का कृपा मिल जाएंगे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा घटना बताने में। तो ठीक है इसके लिए।